भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जो लोग मरने से पहले अपने घरों में वसीयत नहीं लिखते हैं, वसीयतनामा लिख करके नहीं जाते हैं, मरने के बाद उन घरों में झगड़े होते हैं। ध्यान रखना, भाई भाई का दुश्मन होता है, खून खून का दुश्मन होता है। ध्यान रखना, लड़ाई झगड़े विवाद अदालत और कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते। समझदार हो जाओ, मरने से पहले ये झगड़े निपटा के जाओ। इतनी दौलत कमाओ और चले गए दुनिया से, वसीयत नहीं लिखी, तुम्हारी बात क्या होगा उस परिवार का, उस घर का। समझदार लोग जीते जी लिख के चले जाया करते हैं। आपसे निवेदन है, समय है आपके पास, वसीयत जरूर लिखो। और ऐसी वसीयत लिखना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा बेटा सर उठा के जिंदगी को जी सके। मान्यवर महात्मा बुद्ध, एक बहुत प्यारी घटना है, मैंने एक किताब में पढ़ी थी। बड़ी अच्छी घटना, बड़ी सुखद घटना, पढ़ने के बाद रोम रोम रोमांचित हो जाए। महात्मा बुद्ध दिव्य ज्ञान संबोधि को प्राप्त करके कपिलवस्तु में पधारे। राजा शुद्धोधन उनके पिता, उनको जब संदेश मिला कि महात्मा बुद्ध पधार रहे हैं, स्वागत में पूरी राजधानी को सजाया गया, जगह जगह बंधनवार बंधे, गुलाब जल से रोड को सींचा गया, पुष्प की वर्षा की गई कि एक पुत्र दिव्य ज्ञान की संपदा लौट लेकर राजमहल की तरफ आ रहा है। महात्मा बुद्ध आ रहे हैं संबोधि को प्राप्त करके। बहुत स्वागत किया गया महात्मा बुद्ध का। 12 वर्ष तपस्या करके बुद्ध लौट रहे हैं। 6 वर्ष का विशाल तपस्चरण उन्होंने किया, और जो ज्ञान, जो बोधि उन्हें प्राप्ति हुई, उस दिव्य ज्ञान को लेकर महात्मा बुद्ध अपने गृह नगर में पहुंचे। राजा शुद्धोधन ने उनका स्वागत किया। अरे कभी कभी एक पुत्र इतना महान, इतना महान, इतना महान बन जाता है कि माता पिता उसके चरणों में शीश झुकाने लगते हैं, उसकी वंदना करने लगते हैं, उसे प्रणाम। अब इतने उस स्थिति तक महात्मा बुद्ध पहुंच गए कि जहां माता पिता नहीं रहते, बल्कि माता पिता भी उस पुत्र को अपना पिता मानने को तैयार हो जाया। देखो ना, जब कोई दीक्षा ले लेता है, दीक्षा नहीं लो तब तक बेटा माँ बाप के चरण छुआ करता है, और दीक्षा लेने के बाद वह साधना की ऊंचाइयों को जब छूता है तो माता पिता उसके चरणों की वंदना। जीवन तो यही है, ध्यान रखना। माता पिता समझ गए अब ये बच्चा वो बच्चा नहीं है जिसे हम अपना पुत्र कह करके बुला सकें, अब ये तो ये जगत का पिता बनने जा रहा है। महात्मा बुद्ध का बहुत स्वागत हुआ। स्वर्ण पात्र में महात्मा बुद्ध के चरणों का प्रक्षालन राजा शुद्धोधन ने किया। क्या दृश्य होगा, पिता के चरणों, पुत्र के चरणों को पिता पखार रहा है। ध्यान रखिए, स्वागत हुआ बहुत उनका। स्वागत करने के बाद बुद्ध से कहा कि महात्मा, पिता अरदास कर रहा है, कुछ उपदेश प्रदान करिए। महात्मा बुद्ध ने वस्तु का स्वरूप बताया। महात्मा बुद्ध ने बड़ा आध्यात्मिक उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने ग्रस्त जीवन के पिता राजा शुद्धोधन से पूछा, 6 वर्ष बाद में लौटा हूं, यहां सब तो दिखाई दे रहे हैं, यशोधरा दिखाई नहीं देती, जो महात्मा बुद्ध की पत्नी थे। 2 आंसू ढुलकाए राजा शुद्धोधन ने, कहा महात्मा, जब से आप गए हैं महल से बाहर नहीं निकले हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि ऐसा क्या हुआ? बोले वो महल से बाहर नहीं निकली है, बेजान होकर के जीवन जी रही है, उसे शुद्ध बुद्ध नहीं है अपनी, न खाने की फिक्र न पीने की फिक्र। तुम्हारी विरह में
पत्थर बन गई है वो, ना हंसती है ना मुस्कुराती है, ना उसके जीवन में कोई उमंग बची है, ना जीने की कोई आस बची है। महात्मा चलो जाओ, ऊपर महल में यशोधरा है, जाकर के उसे संबोधन दो, उसके अंदर प्राणों का संचार करो। झरोखे में बैठी है, ना हंसती है ना रोती है, कुछ नहीं करती है, निढाल हो गई है वह। महात्मा ने कहा कोई जीव इतना भी मोह करता है। महात्मा बुद्ध गए यशोधरा के महल में, अपनी पत्नी के महल में। यशोधरा ने देखा कि महात्मा आए हैं, खड़ी हुई अपने आसन से औपचारिक विनय की और कहा कि बैठिए। महात्मा बुद्ध बैठे। बुद्ध ने यशोधरा को देखा, यशोधरा ने बुद्ध को देखा, दोनों देख रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे। यशोधरा ने कहा कि आप महात्मा, फूट पड़ा उसका दबी हुई बातें, दबा हुआ दर्द सीने से फूट पड़ा। कौन महात्मा, कैसा महात्मा? दुनिया की नजरों में महात्मा हो गए, मेरी नजरों में तुम महान कभी नहीं बन सकते हो। ध्यान रखना, तुम्हें मैं कभी महानता का दर्जा नहीं दे सकती हो। दुनिया की नजरों में भगवान बन के घूमो, मेरी नजरों में तुम एक तुच्छ प्राणी हो। महात्मा मौन है, बुद्ध कुछ बोल नहीं पा रहे, शब्द मौन है। खड़े हैं महात्मा बुद्ध सिर झुकाए। कौन हो तुम? बहुत महान बनकर आए और अब क्यों आए हो इस दरबार में? महात्मा बुद्ध ने कहा शब्द ही नहीं, क्या किया है तुमने अपने जीवन में? सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी तुम गए हुआ हृदय आघात। रात को 12 बजे बुद्ध भाग गए थे यशोधरा को सोता हुआ छोड़ करके। महात्मा दुनिया की नजरों में कितने भी महान रहो, मेरी नजरों में तुम कभी महान नहीं बन पाओगे। चोरी चोरी तुम गए हुआ हृदय आघात। सखी तुम मुझसे कह के जाते तो क्या अपनी पथ की बाधा में मुझको बाधा पाते? आज ये यशोधरा आपसे पूछती है, पलायनवादी भागने वाले इंसान, मेरी नजरों में तुम कभी भगवान नहीं बन सकते हो। अरे तुम्हें जाना था तो मुझसे कहकर जाते। रात को 12 बजे एक छोटे से नवजात शिशु के साथ सोते हुए पत्नी को छोड़कर भाग गए। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? अरे हमसे कहने की हिम्मत नहीं थी, अरे एक बार कह के तो देखते मुझसे। यशोधरा ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी महात्मा बुद्ध के सामने। चोरी चोरी रात को 12 बजे अंधेरी रात में भाग गए। अरे इतना भगवान से प्रेम था तो मुझसे कह करके जाते। अरे महात्मा एक बार तो मुझसे कह लेते कि यशोधरे ये दुनिया के राग रंग मुझे अच्छे नहीं लगते। एक बार तो मुझसे कहते कि ये संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक बार तो इस अर्धांगिनी से कह देते कि मैं विषय भोग में जीना नहीं चाहता हूं। अरे महात्मा बुद्ध तुमने यशोधरा का क्षत्रिय धर्म नहीं देखा है, एक नारी का रूप देखा, इसलिए चोरी से भाग गए रात को 12 बजे। यदि कह करके जाते तो ये छत्राणी तुम्हें वचन देती, मैं तुम्हारी पथ में कभी बाधा बन करके खड़ी नहीं होती। लेकिन इस तरह से भाग जाना मुंह फेर कर, ये महापुरुषों का लक्षण नहीं हुआ करता है। महात्मा बुद्ध कुछ ना बोल पाए। एक बार तो कहते मेरे से विवाह किया, मेरे साथ रहे, तुम मुझे पहचान नहीं पाए इतनी जिंदगी में, मैं कभी तुम्हारे पथ में बाधा ना बनती। हो सकता है कि मैं तुम्हारी पथ प्रदर्शक बनकर के साथ चलती तुम्हारे। बुद्ध बोलो महात्मा, मौन मत रहो। तुम्हें भगवान बनना है ना, बनो भगवान। मेरे प्रश्नों का उत्तर दो।
हजारों की सभाओं का संबोधन करते हो, हजारों की शंकाओं का समाधान करते हो। ये यशोधरा आज तुमसे प्रश्न करती है कि रात को 12 बजे भागने की जरूरत क्या थी? बुद्ध कुछ ना बोले। यशोधरा ने कहा, एक प्रश्न का उत्तर चाहती हूं मैं। बुद्ध ने कहा, पूछो। सिर हिलाया, बोले एक प्रश्न का उत्तर देके जाओ। एक गरीब से गरीब बच्चा भी, उसके लिए मां बाप कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। ये पुत्र राहुल खड़ा है तुम्हारा, इसको क्या देके गए हो आप? कुछ नहीं, भाग गए सोता हुआ छोड़कर। आज ये पुत्र मेरा बड़ा हो गया है, जवान होने लगा है। आपसे मेरा निवेदन है, आज ये यशोधरा अपने पुत्र के लिए तुमसे विरासत मांगती है, वसीयत मांगती है। आज इसके लिए कुछ दो। और यदि तुम्हारे लिए पास कुछ नहीं था तो पुत्र पैदा क्यों किया था आपने? एक मां अपने बेटे की तरफ से अपने पिता से मांगती है कि मेरे बच्चों के लिए कुछ दे करके जाइए। क्या था महात्मा बुद्ध के पास? बुद्ध ने नजरें उठाई, महल की तरफ देखा। यशोधरा बहुत ज्ञानी थी। उसने कहा, महलों को मत देखिए, ये महल तुम्हारे पिता के हैं, तुमने कुछ नहीं बनाया है। तुम तो राजकुमार थे ना। मेरा बच्चा क्या है? जब तुम ही चले गए तो राजकुमार कैसे रहेगा मेरा बेटा? आज राहुल के लिए संपदा चाहिए, आज राहुल के लिए वसीयत चाहिए, आज राहुल के लिए विरासत चाहिए। ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ इसे तुम्हें देना ही पड़ेगा आज, तब मैं तुम्हें महात्मा समझूंगी। बुद्ध क्या देते? एक संत से क्या चाहती है एक मां? बुद्ध ने राहुल की तरफ देखा और कहा, पुत्र राहुल, तुम्हारी मां मुझसे विरासत मांगती है, तुम्हारी मां मुझसे वसीयत मांग रही है, तुम्हारी मां तुम्हारे लिए बहुत कुछ मांग रही है। राहुल ने हाथ जोड़े, पिता के तेज को, दिव्य प्रकाश को देखा। यशोधरे, तुमने कहा है ना पुत्र के लिए कुछ दो, तो आज ये बुद्ध अपने पुत्र को कुछ दे रहा है। पुत्र का हाथ पकड़ा, महल से उतारा, आंगन में ले गए महात्मा बुद्ध। और ले पुत्र, आज ये सन्यासी पिता तुझे विरासत देता है, आज ये सन्यासी संत तुझे वसीयत देता है। और जानते हो क्या किया महात्मा बुद्ध ने? अपने हाथ का भिक्षा पात्र राहुल के हाथ में रख दिया। एक संत, इससे बड़ी विरासत और इससे बड़ी वसीयत तुम्हें कुछ और दूसरी नहीं दे। ये पकड़ मेरे पुत्र, ये मेरी वसीयत है, ये मेरी संपदा है, इसे तुम पकड़ो और चलो। जहां की यात्रा मेरी है वही यात्रा आज से तुम्हारी हो जाना चाहिए। बुद्ध के चरणों में गिर गया पुत्र। राहुल भिक्षा पात्र लेकर मां के सामने खड़ा है कि मां, तूने वसीयत मांगी थी, पिता ने ये वसीयत मुझे सौंप दी है। ले मां, अब ये तेरा पुत्र राहुल महात्मा बुद्ध के साथ भिक्षु बन करके जीवन की साधना करेगा। अब मैं घर में रहने वाला। यशोधरा देख रही है, स्तब्ध हो गई। कभी सोचती है कि मैंने क्या मांग लिया, कभी सोचती है कि पुत्र तेरा जन्म इसीलिए हुआ है। ध्यान रखिए, कहते हैं महात्मा बुद्ध राहुल को भिक्षु बनाकर अपने साथ ले गए। ध्यान रखना। यशोधरा खड़ी खड़ी देखती रही, कुछ नहीं था उसके पास। यशोधरा ने कहा, हकीकत में धन दौलत देने वाले पिता तो बहुत मिलते हैं, लेकिन संस्कारों की संपदा देने वाला पिता कोई है? पहली बार यशोधरा ने महात्मा बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग नमस्कार किया कि हकीकत यही विरासत हुआ करती है।